मज़ाहिर नकवी के बाद इजाजुल एहसन साहब भी चले गए जी। ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? वो एजाजुल एहसन साहब को पता लगा कि ये अगला फायर मेरी तरफ है। आप तैयार थे? आप बिल्कुल तैयार थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सामान इकट्ठा कर लिया था? सामान तो इकट्ठा कर लिया हुआ था 1.5 साल पहले। हमारे अच्छा। लाहौर में एक जर्नलिस्ट है शाहिद असलम साहब। हाँ। कुछ चीज़ें तो बतौर रिपोर्टर हमें भी उस वक्त पता थी, लेकिन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था। शाहिद असलम साहब ने एक व्लॉग किया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू 1 के अंदर जो इजाजुल एहसन साहब ने और साकिब निसार साहब ने अपना डर्टी रोल प्ले किया था ना, वो सारा उन्होंने एलेबोरेट किया विद डॉक्यूमेंट्स। तो हमारे वो कुलीग रहे हैं, मैंने उनकी जाके मिन्नत की, उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने वो सारी डॉक्यूमेंट्स दे दिए, उसकी फाइल बन गई। कुछ रिकॉर्ड मैंने CDA से निकलवा लिया, कुछ सुप्रीम कोर्ट से निकलवा लिया। सुप्रीम कोर्ट से तो रिकॉर्ड निकला ही नहीं क्योंकि वो रिकॉर्ड है ही नहीं। अच्छा। लेकिन वो अरबों रुपए की दिहाड़ी लगा के अरबों रुपए का फायदा जो है वो दे के। अच्छा, मैंने सुना यहाँ पर एक वो LDA की चेयरमैन आई थी मैडम आमना, वो भी इनकी काफी इनकी रफाकत थी, दोस्ती थी। नहीं, उस बारे में मेरे नोटिस में जिसमें वो नज़ीर चौहान साहब भी थे। चले वो भी मेरे ख्याल से, मैं खुद उस पर थोड़ा काम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, जल्दी मुझे मिल जाएगा। अच्छा, ये सारी बातों से मुझे ये अंदाजा होता है कि PTI से थोड़ी सी नफरत ज्यादा है आपकी, ऐसा है? बस बिल्कुल। क्यों मैं नफरत? अलानिया तौर के ऊपर हमेशा कहता हूँ, अच्छा, मैं अलानिया तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ के तर्ज सियासत का मुखालफ हूँ। क्यों? भाईजान, वो सारी जिंदगी उन्होंने एजेंसियों की टाउटी की, हमने सारी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत की। हम सारी जिंदगी पाकिस्तान के अंदर सिविलियन बालादस्ती और जमहूरियत के लिए लड़ते रहे हैं। इस आज़ाद अदलिया के लिए GPO चौक में जिस दिन एतजाज एहसन साहब को गिरफ्तार किया गया था ना, वकला बहाली तारीख के अंदर, उस दिन इस खाकसार ने शल खाए, सर फड़वाया, आंसू गैस बर्दाश्त की। ये हमारा हमेशा का। और तहरीक इंसाफ का क्या किरदार है? तहरीक इंसाफ का किरदार ये है कि लॉन्चिंग जनरल पाशा के जरिए हुई, उसके बाद बेबी को गोद ले लिया गया जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने, उसके बाद गोद ले लिया गया जनरल फैज़ ने, फिर बाजवा साहब ने। एजेंसियों की, जजों की और एग्जेक्टिव्स की गंदगी से पलकर जो बंदा हुकूमत में पहुंचा है, उससे क्या तवक्को कर सकते हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए? सबके अब नहीं ना खिलाफ, अब तो वो लित्तर बाजदे पैन है ना, पुश्ते उत्ते थे तद करके खराब ने। अब अपना थूका हुआ चाटे कहे भाई, अगर जनरल बाजवा को तुम कहते हो कि गलत हो तो जनरल फैज को भी कहो ना गलत है। सबको कहो। आपको इमरान खान बहैसियत एक लीडर पसंद नहीं है? मुझे वो कभी भी वो अलानिया तौर के ऊपर कहे कि मैं सिविलियन बालादस्ती का, अमली तौर के ऊपर ये क्या बात हुई कि जर्नैलों और जजों की टाउटी करने के बाद वजीर आजम बनो और उसके बाद कहो कि मैं सिविलियन बालादस्ती का हामी हूं? खुद अपनी निगरानी में अपने दस्तखतों से तुम पाकिस्तान के उस जज के खिलाफ जिसका खानदान ने अपनी दौलत जो है वो पाकिस्तान के लिए कुर्बान की, जैसे ईसा साहब, तुम उसके खिलाफ रेफरेंस झूठा दायर करो, तुम्हारी पूरी जमात उसकी करैक्टर असैसिनेशन के लिए चलाए। और ये इमरान रियाज जैसे यहूद यूबर्स जो हैं सदीक जान जैसे, ये सर इन्होंने किस लेवल की उनकी क्रिटिसिज्म नहीं की। और फिर मैं ये मान जाऊं कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जो ईमानदार लोगों के खिलाफ काम कर रहा है वो पाकिस्तान का हामी कैसे हो सकता है? मैं मुखालिफ हूं इस बात का। अच्छा। जिस दिन इमरान खान पाकिस्तान के हक में अमली कदम उठाना शुरू कर देगा, उस दिन हम इमरान खान साहब के साथ होंगे। चले, ये तो वक्त बताएगा।